बेटी न होने का दुख, एक कहानी जो दिल को छू जाए। रोहित एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। उसकी कई साल पहले शादी हो गई थी। रोहित को हमेशा से बेटा ही चाहिए था। वो सोचता था कि बेटा वंश का, कुल का दीपक होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। पर बेटी शादी करके चली जाती है, ऐसी सोच रखने वाला वह पड़ोसियों को भी यही बात बताता था। शादी के कुछ साल बाद उसे 2 लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम लव और छोटे बेटे का नाम राज रखा। बाद में कुछ सालों बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद रोहित ने उन दोनों बेटों का ख्याल रखा। समय बीता और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए और वो दोनों नौकरी करने लगे। दोनों की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद भी वह सब एक साथ ही रहते थे। कुछ साल एक साथ खुशी खुशी बीत गए, लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। दोनों बहुओं में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगा। अब दोनों ने अलग रहने का निर्णय लिया और वह दोनों अलग हो गए। फिर पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, ऐसा सवाल उठा। दोनों बेटे एक एक महीना साथ में रखेंगे, ऐसा तय किया। रोहित एक बेटे के साथ 1 महीने के लिए रहने लगा, फिर दूसरे बेटे के पास 1 महीना रहा। ऐसा उसका बंटवारा हुआ। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे बहुओं और बेटों में रोहित को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घर में झगड़े का कारण रोहित रहने लगा। यह बात रोहित को अच्छे से समझ आ रही थी। अब रोहित को पुरानी यादें याद आने लगी थीं। उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, यह उसे अब समझ में आ रही थी। पर अब इसका क्या फायदा। आखिर दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय किया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम में गए। वहां जाने पर सभी औपचारिकता पूरी करके पिताजी को मिलकर वह दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। बेटे के घर जाने के बाद रोहित बहुत रोया। उसके बाद वृद्धाश्रम में कई लोगों ने उसे समझाया, पर वह बहुत दुखी हो गया था। रोहित को वृद्धाश्रम में आकर 8-10 दिन हो गए थे। वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार में मग्न रहता था। वहाँ के लोग उससे पूछते थे, पर उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। रोहित को दुखी अवस्था में देखकर एक आदमी ने पूछा, आप क्या सोच रहे हो? आपके सामने देखो, 2 लोगों में से एक हमारे वृद्धाश्रम के मालिक हैं। उनका नाम सेठ राजाराम और दूसरी उनकी बेटी है। उसका नाम सुनीता है। वृद्धाश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। सेठ राजाराम को एकमात्र बेटी थी। बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती थी। उतना ही प्यार वह आश्रम के हर एक व्यक्ति से करती थी। रोहित सिर्फ उसकी तरफ देखते ही रह गया। रोहित की शादी होने के बाद उसे पहली बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने बेटी को उठाया और दूर जाकर उसे वहां छोड़ आया। पर अब पछतावा करने के सिवाय और कोई रास्ता भी नहीं था। राजाराम सेठ ने रोहित से पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो? यह सुनकर रोहित रोने लगा। आज जब मैंने आपको आपकी बेटी के साथ देखा तो तभी मुझे समझ आया कि बेटी कितना प्यार करती है। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में रहना नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मेरे किए हुए पापों की सजा आज मैं भुगत रहा हूँ। यह सब बोलकर रोहित फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि बेटे ही बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। बेटियां भी बुढ़ापे का सहारा बन सकती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यह मेरी छोटी सी कहानी आप सबको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने समय में से कीमती समय निकाल कर हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। ऋचा वॉइस।